ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम बात करेंगे भक्तों का भोजन कैसा होना चाहिए। देखिए, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इस्कॉन में कहा जाता है कि इट ओनली प्रसादम। आपको जो भी भोजन करना है वो प्रसादम होना चाहिए। प्रसादम होना चाहिए मतलब सबसे पहले भगवान को ऑफर्ड करना है, उसके बाद ही हमें उसे ग्रहण करना है। ये तो बात होगी कि प्रसादम करना, और प्रसादम भी कैसा होना चाहिए। सबसे पहला रूल जो है इसमें कि जैसे हम सुबह 16 माला करते हैं, तो हमें ये रूल बनाना है कि हमारा प्रसादम ब्रेकफास्ट प्रसादम होगा तब जब 16 माला कंप्लीट होगा। मतलब मॉर्निंग 16 माला कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद ही हमारा ब्रेकफास्ट प्रसादम होना चाहिए। उसके बाद में दिन में नॉर्मली जो भी हम भोजन करते होना चाहिए। शाम के भोजन में भी बताया गया है कि आपको शाम का भोजन मैक्सिमम 8 o'clock के पहले कर लेना है। 9 o'clock 9:30 के आसपास आपको बिस्तर पे जाना है ताकि आप समय से सो सके और सुबह जग सके। जो भी प्रसादम होना चाहिए वो तला हुआ कम होना चाहिए। तला हुआ भोजन नहीं करना है। जो हेवी डाइट होती है, देखिए उसे होता क्या है, हेवी डाइट हम लेते हैं तो उससे हमारा क्या होता है कि बॉडी के जो ब्लड है गर्म होता है, और वही ब्लड गर्म जब होता है तो सर पे चढ़ता है। तो सर पे चढ़ने पे क्या होता है कि जब हम माला करते हैं तो उसमें फिर ऑक्सीजन की कमी, उसके लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है जिससे हमें नींद आती है। तो सिंपल भोजन होना चाहिए और कम मात्रा में होनी चाहिए और टाइम से होना चाहिए। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट 16 माला के बाद, और इवनिंग जो भी डिनर है हमारा 8 o'clock के पहले। अगर हल्का लाइट हो रात का तो बहुत अच्छा है, खिचड़ी ले लीजिए, फल ले लीजिए, इस तरह से। जब हमें कुछ जरूरत होती है तो हम भगवान को याद करते हैं और हम बोलते हैं हे भगवान हमारा ये काम कर दो। अब अगर भगवान को जरूरत होती है तो भगवान किसको याद करते हैं। देखिए समझिए, जो उनके भक्त हैं उनको याद करते हैं। हमने भगवान को याद किया अपने काम के लिए, भगवान ने हमें याद किया। जो रामायण का प्रसंग है आप सबने को मालूम होगा, जब लक्ष्मण को शक्तिवान लग जाता है तो राम जी क्या करते हैं, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान है। 2 मिनट में बोलते हैं ठीक है भाई सुखेन इधर आ जाओ, ठीक है हिमालय पर्वत इधर आ जाओ, जो भी जड़ी बूटी लेना है तुरंत मिल जाएगा, और तुरंत ठीक है। बोले नहीं, उन्होंने अब उस संकट की घड़ी में अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को याद किया। हनुमान देखो, मेरे भाई को शक्तिवान लग गया, अब देखो क्या करना है। और देखिए भक्त का भाव क्या होता है, भक्त का भाव होता है कि मेरे लिए चाहे जो भी हो जाए भगवान का काम है तो अब मुझे पूरा करना है। भगवान तुरंत जाते हैं, वैद्य सुखेन को लाते हैं, उसके बाद वैद्य सुखेन के निर्देशानुसार फिर जाते हैं जड़ी बूटी लेने के लिए। जब आकाश में जाते हैं तो वहां पे मुलाकात होती है सूर्य से, विवस्वान सूर्य से। सूर्य से कहते हैं कि देखो, प्रणाम है आपको, बहुत बहुत कोटि कोटि चरणों में प्रणाम है। आप पे बहुत दरोमदार है, क्योंकि जैसे ही आप सामने आ जाएंगे, मतलब जैसे ही सामने है और पीछे आ जाएंगे सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और ये जो मुसीबत होगा ये मेरे लिए नहीं होगा, किसी और के लिए नहीं होगा, ये आपके लिए होगा। जिनको शक्तिमान लगा है वो सूर्यवंशी हैं। आपको मालूम होगा जो वंश चलता है इक्ष्वाकु वंश, रघुकुल, उसी वंश के हैं राम और लक्ष्मण। तो आपके वंश का क्षय होगा, मेरा क्या होगा। बहुत प्यार से समझाते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, और उसके बाद में प्यार भरी धमकी भी दे जाते हैं। बोलते हैं देखो, आपको याद ही होगा बचपन में तो हंसी मजाक में छोटा सा प्रकरण हो गया था, मैंने जो आपको निगल लिया था, आपको मालूम ही होगा। तो हंसी मजाक था, लेकिन इस बार जो है भगवान की बात है, मेरे भगवान की बात है। देखिए भगवान के पास क्या होता है, भगवान के प्रति अपराध हो गया तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं माफ कर दिया, लेकिन अगर भक्त के प्रति हो जाए वो माफ नहीं करते। सेम इधर ही है, भक्त के साथ क्या है, मेरे साथ अपमान हो गया, भक्त के साथ अपमान हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भगवान के प्रति अपराध हो गया तो फिर खैर नहीं है। हनुमान जी वही प्यार भरी धमकी देते हैं कि वो तो गलती से हो गया था, ऐसे ही मजाक में हो गया था, इस बार मेरे भगवान की बात है, और मेरे भगवान की बात अगर ऐसे हो गई तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा, मैं फिर विवश हो जाऊंगा उसके लिए। और फिर जाते हैं और उसके बाद में जो भी होता है प्रकरण आप लोगों को मालूम है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें भगवान के शरणागत होके उनका दास बन जाना है। जो हमारे भक्ति सिद्धांत ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी हमारे जगत गुरु बताते हैं, दास बनना है भगवान का। हर कोई दास है दुनिया में,
कोई बीवी का दास है, कोई अपने आदमी का दास है, कोई बच्चे का दास है। कुछ नहीं मिलता दास होने के लिए, समाज सेवा करता है, समाज का दास हो जाता है। कुछ नहीं है तो कुत्ता और बिल्ली का दास हो जाता है। तो सब कुछ छोड़ करके हमें भगवान का दास होना है, और भगवान का दास होकर के फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हरिनाम प्रभु के हम दास होने के बाद में हरिनाम प्रभु हमारे जीवा पे आते हैं, और भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, हरिनाम प्रभु का नाम है। तो हरिनाम प्रभु हमारे जीवा पर वास करेंगे और इस तरह हम सबका कल्याण हो। तो चलिए, हम हरिनाम प्रभु के शरण में जाते हैं, उनके दास बन जाते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपके लिए हैं, आपकी सेवा करने के लिए है। जो भी सेवा हमें आप देते हैं हमें सहर्ष स्वीकार है, हर घड़ी तैयार है उसके लिए है। तो इसी के साथ सब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी पचाने निर्विशेष शून्यवादे पश्चात देशे तारणे। नाम प्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।